कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातःकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवर्षि नाथ जी कहते हैं कि ऋषिवरों, कलयुग के अंदर स्वच्छता स्वच्छंदता दिखाई देती है, कहीं पवित्रता नहीं है, सबको भोग की इच्छा होती है, सच्चे सुख की पहचान नहीं हो रही, व्यवहार में प्रपंच बड़ा है, किसी को शांति नहीं है, प्रपंच करने वाला अशांत रहता है, भले ही बंगले में क्यों नहीं रहता हो। हे भगवान, अन्न का विक्रय होटलों में तो होता ही है, पर जगह जगह पर भी अन्न का विक्रय जरूरतमंद को ही किया जा रहा है। भोजन पाने वाला थोड़ा सा काम कर दे तो अच्छा है, बिना स्वाद के किसी को कोई खाना भी नहीं खिला रहा। ऐसी इच्छा रख कर के भोजन देने वाला अन्न विक्रय कहलाता है। अन्न विक्रय के समान, यानी कि एक व्यापारी होता है वो तो अन्न बेच सकता है, परंतु भोजन करा कर के किसी से काम लेना, स्वाद निकालना, ये अन्न विक्रय महापाप हो जाता है। सनातन धर्म ऐसा कहता है कि भोजन देने वाला भोजन पाने वाले को रुपया देता है, बंधन भी करता है, बाद में यानी कि भोजन कराने वाले को भोजन भी कराओ, उसे दक्षिणा देके विदा करो, तब वो दान माना जाता है। धरती माता अन्न रस निकलने लगी है, ज्ञान का विक्रय हो रहा है, ज्ञान अब मस्तिष्क में रही पुस्तकों में रहने लग गया है। स्त्रियां स्वेच्छाचार बहुत बढ़ने लगा है, स्वेच्छाचार से दुराचार उत्पन्न होता है, सदाचार राही नहीं है। शास्त्रों में लिखा है स्त्रियां स्वच्छंद होकर के भ्रमण कर रही हैं। स्त्री को बाल्यकाल में माता पिता के अधीन रहना चाहिए, युवावस्था में पतिदेव के अधीन, वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए, तभी अच्छा रहता है। स्त्रियां स्वच्छंद होकर के भ्रमण करती हैं तो ऐसे में दुखी होती हैं। नारद जी ने दुख का कारण दिखा करके कहा कि हे भगवान, मैं भ्रमण करते करते एक दिन वृंदावन पहुंचा, वहां पर एक युवती रो रही थी। जमुना जी किनारे आगे दो मूर्छित पुरुष पड़े थे। उस स्त्री ने मुझे बुलाया। मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई दुखी और भयभीत स्त्री है, उसका दुख दूर करूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा, परंतु ये कौन है। उस स्त्री के साथ बातें करने में संकोच होने लगा। धरती पर दृष्टि रख करके मैं खड़ा रहा। सनातन धर्म की मर्यादा कहती है बिना कारण पुरुष किसी स्त्री की ओर ताके नहीं, स्त्री भी किसी पुरुष की तरफ देखे नहीं। उस स्त्री ने मुझसे कहा, भो साधो क्षणम तेस्ता मचिंता मपिनाशयः। हे भगवान, आप संत से लगते हैं, आपके दर्शन से मुझे शांति मिली है। संतों का समय बहुमूल्य होता है, मैं आपका अधिक समय नहीं मांग रही, एक क्षण ही मांग रही हूं। भगवान, शास्त्रों में लिखा है कि भजन में, कथा कीर्तन में बार बार जाना योग्य है, पर साधु संतों को बार बार मिलने जाना योग्य नहीं है। संत परमात्मा के तन्मय होने का यत्न करते हैं, संत निरंतर भक्ति में रहने की इच्छा रखते हैं। संसारी जीव जब संत से बार बार मिलते हैं, संत का समय लेते हैं, तब उनकी भक्ति में विक्षेप होता है। मैंने जब पूछा कि देवी आप कौन हैं, उस स्त्री ने मुझे कथा सुनाई कि महाराज, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, ये वृद्ध हो गए हैं, मूर्छा में हैं। मैं देवण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला, गुजरात में मेरी स्थिति बिगड़ गई। देवण देश भक्ति महारानी का पियर है। श्री शंकराचार्य जी, श्री महाप्रभु जी,
सभी आचार दक्षिण भारत में प्रकट हुए हैं। अवतारों का प्राकट्य उत्तर भारत में हुआ है, दक्षिण भारत में आचार प्रकट हुए हैं। दक्षिण में भक्ति महारानी प्रकट हुई है, कर्नाटक में उन्हें पुष्टि मिली है, वहाँ वृद्धि हुई। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति पुष्ट होती है। सदाचार नीम है, सद्विचार बंगला है। नीम मजबूत होगी तो विचार स्तर अवश्य रह पाएंगे। सदाचार के पालन में वृद्धि में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। मन बुद्धि को पवित्र रखने की इच्छा हो तो सदाचार पे हमेशा रहिए। क्या करना क्या नहीं करना ऐसा मन से मत पूछिए, शास्त्रों से पूछिए। जब से परदेशी लोगों से संबंध बढ़ा है तब से प्राणियों का भारत में सदाचार नहीं रहा है। हमारा ये देश है, ऋषि मुनियों का देश है। आपका जन्म भी किसी ऋषि वंश में हुआ है, इसलिए ये परदेश की नकल मत कीजिए। जहाँ सदाचार नहीं है वहाँ सद्विचार स्तर नहीं होता। आचार विचार दोनों जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ पर ही भक्ति पुष्ट होती है। भक्ति महारानी कहती हैं कि गुजरात में मेरी जीर्ण हुई, साथ ही कलयुग में मेरी स्थिति बिगड़ गई। जीवन में भोग प्रधान बना, काम सुख प्रमुख हुआ, शरीर सुख मुख्य माना गया। जीवन अर्थ प्रधान, काम प्रधान बन गया, इससे भक्ति छिन्न भिन्न हो गई। शांति से सोचने पर प्रतीत होता है कि हमारे जीवन की कथा है। मनुष्य के जीवन में काम सुख प्रमुख बना हुआ है, पैसा प्रमुख बना हुआ है, भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। ज्ञान वैराग को किसी की जरूरत ही प्रतीत नहीं होती। कोई शांति से सोचता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है। कलयुग के लोग ज्ञान वैराग की उपेक्षा कर रहे हैं, इससे ज्ञान वैराग मूर्छित हैं। भक्ति कहती है वृंदावन में आकर कि मैं पुनः जवान हो गई, पर मेरे दोनों पुत्रों को मूर्छा आ गई। भक्ति महारानी को नारद जी आश्वासन देते हैं कि हे देवी, मैं इसका उपाय सोच रहा हूँ, आपके लिए यत्न करूंगा। ज्ञान वैराग के साथ में भक्ति को जगाऊंगा, भक्ति का प्रचार करूंगा। नारद जी ज्ञान वैराग को जागृत करने का यत्न कर रहे हैं, वेदों की अनेक पारायण कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं। ज्ञान वैराग प्रत्येक के भीतर है, प्रत्येक के भीतर भक्ति के बीज पड़े हुए हैं। इस संसार में कोई अभक्त नहीं है। जो ऐसा कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, ईश्वर में मेरी श्रद्धा नहीं है, वो भी भक्त हैं। उनके हृदय में सूक्ष्म रूप से भक्ति पड़ी है। उन्हें जब दुख होता है तब वो भगवान को स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक के भीतर भक्ति है, पर भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है, ज्ञान वैराग मूर्छित हो गए हैं। हमारे जीवन की कथा है। वेदांत के अध्ययन से पाप भस्म हो जाते हैं, मन निर्मल होता है। वेद का अर्थ शीघ्र समझ में नहीं आता, वेद की भाषा अति कठिन है। वेद का अर्थ अत्यंत गूढ़ है। वेद के अध्ययन से कभी कभी ज्ञान वैराग जागृत होते हैं, पर पुनः वो मूर्छित हो जाते हैं। मानव जीवन में कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं जब ज्ञान वैराग जागृत हो जाते हैं। किसी की अंतिम यात्रा होने पर जलती हुई चिता को देख करके कभी कभी ज्ञान वैराग जागते हैं। कलयुग का मनुष्य तो ऐसा हो गया है, उसे शमशान में भी ज्ञान वैराग जागृत नहीं होता। कई लोग शमशान में भी चाय मंगवाने लगे हैं। शमशान में वैराग्य जागृत होता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, उसे शमशान वैराग्य कहते हैं। जीवन में कभी कभी ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं, वो पुनः मूर्छा में पड़ जाते हैं। मनुष्य जब दुखी होता है उसमें थोड़ा वैराग्य जागृत होता है, अति दुख में भीतर के ज्ञान का स्मरण होता है। थोड़ी सी सुख की प्राप्ति में ज्ञान वैराग मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी ने ज्ञान वैराग को जागृत करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, वेदों के अनेक पारायण किए, उन्हें सफलता नहीं मिली। परमात्मा ने आकाशवाणी के द्वारा नारद जी से कहा कि नारद जी, आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी संत से पूछ कर के
उनकी आज्ञा के अनुसार कोई सत्कर्म कीजिए। साधु संत जो कुछ कहते हैं अनुभव प्राप्त करने के बाद कहते हैं। अनुभव का ज्ञान आपको किसी पुस्तक से नहीं मिल सकता, किसी संत से पूछिए, संत की आज्ञा के अनुसार साधन कीजिए। नाथ जी कहते हैं कि मुनीश्वरों, मैंने सबसे पूछा कि सत्कर्म क्या है। ज्ञान वैराग के साथ भक्ति को जागृत करने का कोई रास्ता दिखाइए, परंतु किसी से कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। नारद जी ने बदर का आश्रम में सनत कुमारों से सारी कथा सुनाकर के वही प्रश्न किया। सनत कुमारों ने कहा, आप भागवत की कथा कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, ज्ञान वैराग के साथ भक्ति जागृत होगी। ये कथा बहुत मधुर है, इस कथा का श्रवण कीजिए, इससे प्रेम जागृत होता है, संसार में रुचि आ जाती है, पाप भस्म हो जाते हैं, ज्ञान वैराग के साथ वह भक्ति प्रकट होती है। आप भागवत की कथा कीजिए। नारद जी ने कहा, भागवत में वेद का अर्थ बड़ा है। मैंने तो वेदों के अनेक पारायण किए, पर कोई परिणाम सामने नहीं आया। सनत कुमारों ने कहा, वेद से ही भागवत निकली है, फिर भी भागवत में वेदों से अधिक दिव्य शक्ति है। जैसे दूध से घी उत्पन्न होता है, परंतु दूध नहीं होता। जब घी उत्पन्न नहीं हो सकता तो दूध के बिना घी नहीं निकलेगा, परंतु दूध से अधिक ताकत, दिव्य शक्ति घी में मिलती है। 2 तोले घी होता है तो दीपक जलता है, परंतु 2 मन गेहूं दूध हो तब भी उस दूध से दीपक नहीं जल सकता। भागवत सब वेदों में है, भागवत सब वेदों का सार है। इसलिए तभी कहा जाता है, वेद और उपनिषद सारे की गंध भरी है जिसमें, कथा भागवत की आनंद सुधा ना भरे किसी किसमें। वेद उपनिषद की भाषा कठिन है। भागवत में व्यासी ने वेदांत के सिद्धांत दिए हैं, परंतु कठिन सिद्धांतों को दृष्टांत के द्वारा रोचक बना करके व्यासी ने भागवत किए हैं। भागवत सर्व का सार है। भागवत की कथा ज्ञान वैराग भक्ति बढ़ाने वाली है। सात्विक भाव जागृत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान भागवत का रहता है। इसलिए गंगा तट पर विराजिए, भागवत की कथा सुनिए। सनत कुमार नारद जी के साथ गंगा तट पर आनंद घाट पर आए। गृहस्थियों के बंगलों में कथा हो, किसी साधारण भूमि में कथा हो, या गंगा की पवित्र तट की भूमि में कथा हो, उसमें अंतर होता है। साधारण भूमि में सात्विक भाव तुरंत जागृत होते हैं। पवित्र भूमि में जहाँ कहीं दिव्य महापुरुषों को परमात्मा के दर्शन हुए हैं, जहाँ किसी महापुरुष ने भगवान की भक्ति की हो, वो भूमि दिव्य होती है, वहीं पर सात्विक भाव जागते हैं। इसलिए आनंद वन ही ऐसा दिव्य है, आनंद वन ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ पशु पक्षी वैर भूल जाते हैं। महापुरुष काशी को आनंद वन कहते हैं। गंगा तट पर कथा होती है। सनत कुमार वहां पधारे। देवों को ऋषियों को निमंत्रण भेजा गया। गंगा जी पधारी हैं, यमुना जी पधारी हैं, सरस्वती भी पधारी हैं, बड़े बड़े ऋषि पधारे हैं। कुछ आलस्य में बैठे रहे, कुछ अभिमान में बैठे रहे कि भागवत तो मैंने पढ़ लिया, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया। ऐसे कुछ को कथा नहीं आए। सबके घर घर जाकर के भृगु ऋषि जाते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं, कहते हैं कथा में चलिए, आपको फुर्सत ना हो तो 1 आध घंटे के लिए बैठिए, चलिए आइएगा। भृगु ऋषि ने सोचा कि मेरी प्रेरणा से कथा में जाएंगे, कथा सुनेंगे, कथा में प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे, उनका कल्याण होगा, उनके पुण्य में मेरा भी हिस्सा रहेगा। अर्थ काम के लिए कहने की प्रेरणा देने की जरूरत नहीं होती। धर्म और मोक्ष के लिए प्रेरणा दिए बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ता है। भृगु ऋषि एक एक के घर जाकर के कथा में आने के लिए आग्रह कर रहे हैं। देव ऋषि महर्षि सभी कथा में आकर बैठे हैं। सनत कुमार व्यासासन पर विराजे हैं, कथा प्रारंभ करने लगे हैं। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो, भगवान की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो। प्रभु
आपकी कथा श्रवण करने से इन जीवों का कल्याण हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करके कि प्रभु आपकी माया ये संसार को मोह लेती है, आप इनका कल्याण कीजिए। सनत कुमार जी भागवत की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।